हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आप सब ने सोचा होगा कि फिजिक्स चल रहा है यार काफ़ी टाइम से, थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। तो वही चेंज लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। जी हाँ गाइस, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे कई लोग की पता नहीं दुश्मनी क्यों है। ठीक है, पता है भाई आप लोगों की भी दुश्मनी होगी, लेकिन मज़े के लिए आगे देख रहे हैं, है ना। आप लोगों की दुश्मनी नहीं है मैथ्स से, तो सच में आई लव यू ऑल। बट जिनकी दुश्मनी है उनको मैं कहूंगा टीचर्स को देखते रहेंगे जितने मैथ सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ उन्हें मैथ से प्यार होने वाला है। एंड मेरा ये गोल है कि आपको मैथ से प्यार कराना। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इंडिसेस, यानी कि क्लास 9th का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब क्या ही बोलें आपको, मतलब सीरियसली क्या ही बोला जाए। इस चैप्टर में आप लोग वो पढ़ने वाले हो जो शायद 9th के बच्चों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा, लेकिन नाम सोच के लग रहा है अरे यार नई चीज़ आ गई। ठीक है, कुछ सच क्या पता लगने वाला है। तो आ जाओ चलते हैं साथ में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी भी इस तरह का चैप्टर, उन लोग के लिए हम एकदम इसको बिगनर फ्रेंडली रखने वाले, एकदम इतना बढ़िया बनाएंगे इसको, इतना बढ़िया ना आप लोगों को मजा आने वाला है। तो इसी के साथ लाइक कर ले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले वन एंड ओनली बैच ज्वाइन करने के लिए। एंड आइए जी चलो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले इंडिसेस होता क्या है बच्चों। देखो इंडिसेस जो हो है ना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया लगे कि रॉकेट साइंस आ गया, ओ भाई साहब क्या है। इंडिसेस सिंपली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पढ़ा है पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उन्हें पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है भैया ये हमें नहीं पता, पावर क्या होती है। तो देखो पावर क्या होती है, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा धीरे धीरे। जो छोटे मोटे टर्म्स आते रहेंगे वो तक मैं कवर करने वाला हूँ उस लेक्चर में। ठीक है, पूरे लेक्चर में हम ये चैप्टर देखने वाले। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ एक नंबर है जिसका नाम है n। ठीक है, मैं एक नंबर मान रहा हूँ जिसको हम n कहते हैं, मतलब एक नंबर जैसे मान लो। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं ना, पढ़े ना आपने, हाँ वही चीज समझ लो। ठीक है, n एक नंबर है हमारा। ठीक है, अब उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 बार। ठीक है, अब मैं उसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन इंटू एन इंटू एन, है ना। लेकिन अगर मैं कुछ बड़ी कैलकुलेशन कहना चाह रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक कैलकुलेशन है कि n को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 3 बार m जोड़ दो, फिर प्लस उसमें z ऐड कर दो, प्लस उसमें a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन चलता रहे। ठीक है, इस तरह के मैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करता रहूँ, तो मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना जो मैं इतने सारे n को, इतने सारे m को, इतने सारे a को मैं एक छोटे फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, है कि नहीं है कि। अब भाई एक बार बताओ, आपके पास कोई लंबी चौड़ी ग्रोसरी लिस्ट बनकर आ रही है, आप उनको कोई कैटेगरी दे दोगे ना। आपके पास बहुत सारे सामान लाने, किसी को सब्जी लानी है, कभी फल लाने हैं, कभी आपको जाना है मार्केट में, मार्केट से आपको अपने कपड़े लाने, तो आप क्या करते हो अलग अलग लिस्ट बना, मतलब एक सारी चीज़ अगर एक साथ रहे एक लिस्ट में कंफ्यूजन होती है ना, आप क्या करते हो अलग अलग लिस्ट में उसको क्लासीफाई कर सकते हो। अलग अलग लिस्ट में आप क्लासीफाई करके क्या कर सकते हो कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए। अगर मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ तो उसमें वो अलग रहेगा, जूता, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, हेयर बैंड, लड़कियों के लिए हेयर बैंड हो गया, और लड़कों के लिए हमारे शूज़, वॉचेस, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो अलग बात आ जाएगी, लेकिन आते हैं वापस। अगर सब्जी लेने जा रहे हो तो क्या, पोटैटो, टोमेटो यानी आलू, प्याज, लहसुन, भिंडी, धनिया, गोभी, मिर्च। ठीक है, और फल लेने जा रहा हूँ मैं फ्रूट, उसमें मैं ले लूँगा एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है बेसिकली। तो जो इतनी सारी चीज़ें हैं, हमने खिचड़ी बना दी है जो हमने यहाँ पे, तो क्या हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं सोच छोटा कैसे करूँगा आप देखते जाना। आओ ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करो उधर। ठीक है, ये देखो, देखते जाओ, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है। मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन इंटू एन को n रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ से आएगा अपना एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला ही चैप्टर है हमारा इंडिसेस, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया ये क्या नई चीज़ आ गई। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैंने लिख दिया n इंटू एन इंटू एन इंटू एन को n रेज़ टू पावर 4। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि n रेज़ टू पावर 4 का मतलब है कि n को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। कैसे लिखते हैं देखो, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये है हमारा बेस और इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, जैसे हमने बेस को n माना, हम एक्सपोनेंट को भी n मान सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आप लोगों को, वैसे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, कुछ एक दो सिंपल क्वेश्चंस भी लूंगा, और बाकी तो 9th का करा रहा हूँ तो 9th के हिसाब से क्वेश्चन तो लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मजे तो आने ही वाले हैं बच्चों, आ जाओ। बाकी बेस और एक्सपोनेंट, अब देखो ये बेस और एक्सपोनेंट क्या है, देखो मैंने बता दिया। बेस क्या है,
एक ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई हमें करना है, लेकिन कितने बार मल्टीप्लाई करना है वो ये एक्सपोनेंट बताएगा। अगर जितने बार एक्सपोनेंट लिखा है, जितना एक्सपोनेंट लिखा है उतनी बार हमारा बेस मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात, आप ऐसा समझो, एक्सपोनेंट क्या एक ऐसा नंबर है या एक ऐसी वैल्यू है वो जो कि बेस पे अगर लग गई तो क्या वो उतने बार वो बेस अपने आप से मल्टीप्लाई होता रहेगा। बस यार इतनी सी चीज़ है, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। एक बेस है, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट रहता है हमारा, ठीक है। एक्सपोनेंट की वैल्यू जितनी रहेगी उतनी बार हमारा बेस खुद से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरा उठा लेगा कोई दूसरा बंदा, ठीक है, अपने आप को ही मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार लिखने का तरीका ध्यान से देखो, किसी को नहीं आता है लिखना तो ध्यान से देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड एक बात और बताऊं, मुझे पता है अभी भी कई लोग होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए 9th के हैं नहीं, 7th के हैं नहीं, आ गए होंगे बच्चे देखने, ठीक है। तो उन बच्चों को मैं कहूँगा हाय बच्चों, एंड देखो जरा कैसे लिखते हैं इनको, सीखने के लिए आप अच्छे बच्चे हो सारे। ए मैंने लिखा, देख ध्यान से देखना, ए लिखा मैंने, या मैं ए भी नहीं लिखता हूँ, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। आप लोग पढ़ते हो ना 1 2 3 4, बच्चों को कह रहा हूँ, ठीक है, आप बड़े बच्चे हो, 6 to 12th वाले ना ये बात माने कि मैं उन्हें बच्चा कह रहा हूँ, ठीक है। बच्चे तब भी हो तुम, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। तो देखो कोई छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको मैं सिखा रहा हूँ लिखना भी, ठीक है। वो पढ़ते हैं 1 2 3 4, तो ये देखो 3 पता है ना 3 होता है, पता है कि नहीं बताओ, पता है ना। तो देखो 3 ये रहा। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखना मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं छोटा सा लिखूंगा 2, छोटा सा 2 लिखूंगा, छोटा सा, ऐसे बिल्कुल छोटा सा, देखते जाओ, ठीक है। इस तरह का 2 लिखने वाला हूं मैं, ध्यान से देखा, मैं छोटा सा लिखा, मैंने क्या ऐसे लिखा, देखते जाओ, मैंने ऐसे लिखा नहीं लिखा, मैंने क्या इस तरह से लिखा नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने एक साइज को मेंटेन करते हुए लिखा, क्या साइज है वो ये साइज है, ये एप्रोप्रिएट तरीका है आपका लिखने का। इससे क्या होता है, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको थ्री कितना, अब आप बताओ मेरे को कमेंट करके फटाफट बताना, आप लोग सॉल्यूशन देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फटाफट देना, मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर देना, बताना है क्या है। 3 हाँ प्रोनाउंसिएशन इसको कहेंगे 3 प्रोनाउंसिएशन 3 लिख देता हूँ, लिख लेना आप लोग, क्या लिख कहेंगे इसको, 3 अच्छा पावर क्या होती है भैया, पावर मैंने बताया ना, एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम पावर कहते हैं, ठीक है। पावर क्या होती है, पावर होती है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। देख रहे हो भैया, मैथ्स में भी इतनी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आप, देखो यार गुरुजी का तरीका ये पढ़ाने का, ठीक है। आ जाओ, तो पावर की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, यानी 3 raised to the power 2, 3 raised to power 2 बोलो आप, 3 raised to the power 2 बोलो, कोई इंग्लिश यहाँ पे चेक करने नहीं आएगा, मैथ्स है ये, इंग्लिश नहीं है जो आपको बार बार निकाले, अरे नहीं बेटा 2 के बाद द नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। आओ बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि n raised to power 4, 3 raised to power 2, आपको लिखना आया, अगर लिखना आया आप टाइम स्टैम्प लगा के यस लिखो, या आप यस कमेंट कर दो, यस मुझे लिखना आ गया, एंड मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाने वाला हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमने देख लिया कि लिखते कैसे हैं इसको, ठीक है, हमने देखा इसको लिखते कैसे हैं, हमने जान लिया इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हमने ये भी देख लिया कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब हम चीजें और देखने वाले हैं, लॉज समझ गए आप लोग, कानून। तो भैया इस इंडिसेस के भी कुछ कानून अपने कायदे हैं, देखो हमने पढ़ा है काफी कुछ, लॉज नियम कायदे कानून ये सब बहुत हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो कुछ नियम कायदे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या है वो नियम कायदे, आओ जानते हैं साथ के साथ, ठीक है। देखते जाना बस आप लोग, क्या नियम कायदे हैं वो हमारे, क्या नियम कायदे हैं। देखो हमारे पास कुछ नियम कायदे आते हैं जो कि कहते हैं अगर एक एक्सपोनेंट पे बेस है, देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं n को एक्सपोनेंट ले रहा हूँ, a को बेस ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने कहीं देखा है कि अगर हमारे पास बेस सेम रहे, ठीक है, और वो मल्टीप्लेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, a मल्टीप्लाई बाय a रेज़्ड टू पावर n। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे a बेस सेम है, a इज इक्वल टू ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। a की वैल्यू भी यही है, a की वैल्यू इधर भी यही है, एक ही वैल्यू है दोनों की, लेकिन दोनों पे क्या है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, एक पे m है एक पे n है। अब भैया ये मत कहना कि भैया m और n अलग अलग है, एक ही मतलब एक ही है, तो इनको क्या, देखो a रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। अब इसकी क्या लॉ बनता है हमारा कि अगर कोई ऐसा लिख रहा है, तो क्या करो, a को एक कॉमन रखो यार, देखो कितनी बार लिखोगे, अगर आपके पास अलग अलग एक्सपोनेंट है आप कितनी बार लिखोगे यार, मार्कर की इंक होती है, एक पेन की इंक होती है, आप कितना लिखोगे बताओ,
ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेट करने के लिए क्या चीज़ है अपने पास। अच्छा मैं एक और जोड़ देता हूँ, a रेज़ टू पावर p। तो क्या मेरा a यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है, आपका ऐड होता है, ठीक है। m प्लस n प्लस p, a रेज़ टू पावर m प्लस n प्लस p, ठीक है। पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा क्या होता है, पावर्स आपकी ऐड होती है। आप पढ़ते हो ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर एडिंग। 2 इंटू 3 क्या, आप 2 को 3 बार ऐड कर रहे हो। 2 इंटू 2 क्या, आप 2 को 2 बार ऐड कर रहे हो। यही तो चीज़ है, यानी कि आपने जितनी बार मल्टीप्लाई किया है एक को अलग अलग एक्सपोनेंट से, तो उन एक्सपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है। फिर जो आंसर है उतनी बार डायरेक्ट एक को मल्टीप्लाई कर दो। यार क्या अलग अलग काम करना है, एक बार में निपटा दो झमेला, ठीक है। ये अपना क्या फर्स्ट एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब मैं इस लॉ को रखता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिटा के। सेकेंड लॉ, दूसरा कानून क्या है हमारे इस डिक्शनरी का, ठीक है। तो इस डिक्शनरी का हमारा दूसरा कानून ये कहता है कि a रेज़ टू पावर m बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। मतलब क्या इसका, मतलब इसका ये बच्चों कि यदि a और m हमारे पास a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n, इन यानी a अगर हमारे पास बेसिस सेम है अगर, और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तब क्या, और डिवाइड हो रहा है सबसे बड़ी बात, तो क्या कर दो, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझे। पावर को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पावर को सब्ट्रैक्ट करने वाला आंसर अपने पास बनेगा एट लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कानून कहता है, जैसे हमारे पास ऐड के लिए प्लस है, वैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, माइनस है। ऐड के लिए हमेशा क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, हमेशा ऐड होता है। डिवीजन के लिए क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप आपको याद हो गया हो, अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये लॉ सारे। देखते रहना 3-4 बार लेक्चर, आराम सीरियस वॉच करना एंड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ कहता है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड उन दोनों का एक ही बेस है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए को और जो बेसिस है अलग अलग, उनको मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐसे लिख दूँ पावर, है ना। ध्यान से देखना, ए भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए और बी को, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर m, ठीक है। बेसिस अब हमारे डिफरेंट है, ध्यान रखना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, देख तो कई लोग कर देंगे क्या, ये देखो a प्लस b, एक पे n एक पर n, ठीक है। क्या करेंगे, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n। नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलता, ये सरासर गलत है, मैं बता रहा हूँ सरासर गलत तरीका है आपका, ठीक है। अभी देखो सरासर गलत तरीका, देखो a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n आपका सरासर गलत तरीका है, ठीक है। तो ऐसे वैसे काम मत करना ऐड के केस में ना, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही खाली ऐसे काम होंगे। अच्छा डिवीजन का भी हमने ख्याल जोड़ दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कहूँगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ये बात कि अगर मैं ऐसा ही करता हूँ a रेज़ टू पावर m बाय b रेज़ टू पावर n, तो लिख सकता हूँ क्या, a बाय b रेज़ टू पावर n। अरे भैया पूछना क्या, हाँ 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 लिख सकते हैं हम ऐसे, हाँ ये भी हमारा एक कानून है, ठीक है। 4 लॉ याद हो गए अभी तक आपको, लॉज है सारे क्या हमारे लॉज हैं, ठीक है। इन लॉ 4 लॉ है, तो ठीक है। अभी और भी लॉज हैं, उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट के बाहर भी एक एक्सपोनेंट है, तो क्या होगा उसका आंसर। तो भैया सिंपल सी बात है, दोनों एक्सपोनेंट्स को कर दो क्या, मल्टीप्लाई कर दो एंड आंसर आपका आ जाएगा, बस सिंपल सी बात। देखो समझो बात को, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास पैसे हैं घर में रखे हुए, ठीक है। आप बाहर गए, फिर बाहर जाते जाते आपको और पैसे मिल गए। वो चोरी वाले पैसे नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको पैसे मिल गए, मतलब किसी अच्छे काम किया कुछ, आपको अब पैसे मिल गए। क्या हुआ, वो आपके उसी चीज़ में आपके पैसों में ऐड हो गया, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास है और ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या हुआ, वो आपके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई इन द सेंस वो उतना गुना बढ़ गया, स्टाइल से सब चीज़ें मेरे तरह कर रहा है। तो कह सकता हूँ ना मैं, बस उसका पावर मतलब सेम है हम दोनों की पढ़ाने की, पावर हमारी सेम है पढ़ाने की, है ना। इधर सी दोनों साइड सी है, ठीक है। और बेसिस में अपना अलग अलग है, बंदे अलग है, ऑब्वियस सी बात। तो मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा मेरे बराबर का है, मैं उसके बराबर का हूँ, है कि नहीं ना। बस यही चीज़ है यार, यही एक्सपोनेंट। देखो ऐसे समझते हैं बातों को। मैथ्स है भैया, मज़ा आने वाला है तुम्हें। मैथ्स बहुत मस्त सब्जेक्ट है, बताना हो आप लोगों को, ठीक है। देखो a रेज़ टू पावर c b रेज़ टू पावर c है। अच्छा अब एक बात और बताओ, क्या फिर इससे हम ये कह सकते हैं, फिर मैं लिख रहा हूँ कि नॉट a रेज़ टू पावर, मैं कह रहा हूँ a रेज़ टू पावर d इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर e। अच्छा ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कहने का, देखो इसका मतलब ये है
मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि ए हमारे पास बेस सेम है लेकिन अब पावर अलग है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे बेसेस सेम है तो मैं डी को इक्वल पुट कर सकता हूँ कि डी इज इक्वल टू ई। ठीक है, डी इज इक्वल टू ई कह सकते हैं हम बेझिझक। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भाई हमने पावर लगाई है ना, पावर लगी पड़ी है, डी इज इक्वल टू ई हो गया अपना, सीधी सी बात। ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या कहने को है, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को एक चीज़ और। क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, देखते जाना। ठीक है, ये तो मैंने सारे लॉज बता दिए, एक बार सारे लॉ फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्या ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन क्या कहता है, ए रेस टू पावर एम प्लस एन। ए रेस टू पावर एम बाई ए रेस टू पावर एन क्या होता है, ए रेस टू पावर एम माइनस वन, एम माइनस एन सॉरी। ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू पावर एम, है ना। ए रेस टू पावर एम बाई बी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए बाई बी होल रेस टू पावर एम। ए रेस टू पावर एन होल टाइम्स होल रेस टू पावर एम is equal to a raised to power m into n. a raised to power c is equal to a raised to power is equal to b raised to power c is equal to a is equal to b, मतलब b है। ठीक है, a raised to power d is equal to a raised to power e बनेगा क्या, d is equal to e। ठीक है, अब ये जो लास्ट के दो लॉज हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वीवीआईपी लिख लो इनको। ठीक है, हमारे वीवीआईपी आदमी है लोग सारे, वी स्क्वायर आईपी कह लो। ठीक है, तो हमारे ऐसे लोग हैं ये, तो इनको याद रखना। बाकी ये सब देख लो लॉज आप, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, रिवाइंड करके लिख लेना। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास साइन होता है स्क्वायर रूट का, ये देखो स्क्वायर रूट का। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर रूट को अगर मैं चाहता हूँ एक्सपोनेंट में लिखना तो कैसे लिखूंगा मैं, ये देखो मैं इसको कर दूंगा 1/2, क्योंकि देखो स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर का मतलब कुछ पावर बढ़ा देता है। तो अगर मुझे किसी नंबर को मतलब कह लो आधा करना है, मतलब कि आधा करना है अगर, तो कैसे होगा, ये इस तरह से होगा a रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ आती है n रेज़ टू पावर n, तो मैं क्या लिखूंगा a रेज़ टू पावर 1/n। नॉर्मली हम ऐसे नहीं लिखते जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, हम लिखते हैं 1/n। एंड कई लोग मुझे कहेंगे हैं ये क्या है, तो भैया टेंशन मत लो, ऐसे भी हम मतलब पावर फ्रैक्शनल भी होती है, पावर डेसिमल वाली भी होती है, वो सारे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो मजा आने वाला है आपको, बस समझ लो। ठीक है, तो चलो जी आओ अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा n और आपको 1/n, ये तो मैंने बस एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एक अगर रूट लिख रहे हैं, क्यूब रूट लिख रहे हैं तो 1/3, स्क्वायर रूट लिख रहे हैं तो 1/2 आएगा, a रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, याद रख लो अभी चीज़ों को। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अगर कोई भी रूट के इधर n है क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर 1/that नंबर जिसका रूट है, 4th रूट होगा, 5th रूट होगा, कितना भी रूट हो सकता है भाई, तो 1/n उसकी पावर सीधी सारी। आओ भैया अब हम लोग देखते हैं कुछ, अगर किसी की पावर नेगेटिव रहे, किसी भी बेस की पावर नेगेटिव रहे, माइनस में रहे, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, देखो देखते जाना। ठीक है, किसी की पावर नेगेटिव में रहे, माइनस में रहे, तो उसको लिख दोगे 1/a रेज़ टू पावर n। ए पे हम पावर चढ़ा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर चढ़ाओ वही आएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़ है। साथ में मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा साथ में, कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर भी हमेशा 1 आएगा। कैसे बनाएगा भाई, क्या सीन है, तो इसका प्रूफ मैं जो होगा ये मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ फटाफट से। कैसे आएगा फटाफट दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं मान चल रहा हूँ x है हमारे पास, x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ क्या कि x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 जो होती है, मैं लिख सकता हूँ क्या, उस 1 मान के चल रहा हूँ, x बाई x इज इक्वल टू क्या होता है 1। लो, इतनी सी चीज़ है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी अगर आपको इसकी प्रूफिंग चाहिए डिटेल में तो मैं बताऊंगा अभी आप इतना समझ लो कि x रेज़ टू पावर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये दो लॉस बाकी रह गए थे, तो ये भी कर लिए हमने। अगर आपको चाहिए कि मैं सारे लॉस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूं तो बताना मेरे को यार, मैं पिन कमेंट में लॉस सारे इसके लिख दूंगा। अभी के लिए क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आओ इसको हमें क्या करना है, जब इस तरह क्वेश्चन आए 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर y, 5 रेज़ टू पावर z, तो आपको टेस्ट एंड ट्रायल वाली हरकतें नहीं करनी, क्योंकि मुझे दिक्कत में टाइम बहुत वेस्ट होता है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधा साधा उठाओ नंबर, पटको और HCF में डाल दो। 2 रेज़ टू पावर सॉरी नॉट रेज़ टू 2 into 1 1080, फिर मैं 2 into 5 40। ठीक है, फिर 2 रेज़ टू पावर 27 पावर नहीं लगाई। ठीक है, बार पावर निकलता है मुझे 5। ठीक है, 5 चढ़ा दो, 5 10 27। ठीक है,
अब आंसर आ गया। क्या है हमारे पास वैल्यू आ रही है, हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या है 2160। अपने पास क्या है x, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है और z की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि अब निकालनी है किसकी वैल्यू 3 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर माइनस y, 5 रेज़ टू पावर माइनस z की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आओ साथ में देखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है 3 रेज़ टू पावर x यानी 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है कर दिया, 2 रेज़ टू पावर माइनस y यानी 2 रेज़ टू पावर माइनस 3, ठीक है, इंटू 1/5 में लिख रहा हूँ उसको डायरेक्ट। ठीक है, आओ भैया आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं मिटा रहा हूँ ये वाला साइड का, ठीक है, ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, वैल्यूज मैं अभी भी रख रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर की चीज़ें थोड़ी बहुत, क्योंकि जगह मेरे पे कम पड़ रही है। ठीक है ठीक है, समझ रहे हो बात, तो मैं मिटा रहा हूँ ऊपर की वैल्यू। अब आगे देखो, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ 3/4 इंटू 1/8 इंटू 1/5। ठीक है, 3/4 में लिखता हूँ 81 होता है, 81 इंटू 1/40, 81/40 आंसर इसका हमारे पास आ रहा है ना। तो अब हमारे पास क्या निकल गया, अपने पास आंसर है। ठीक है, 81/40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप चाहे तो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई कर लो आप। इसका आंसर मैं डेसिमल में कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आने वाला है, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लेवल बढ़ने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। x और y की वैल्यू गिवन है, मैं इसका सेकंड क्वेश्चन है एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू -3, तो हम निकालना क्या है x रेज़ टू पावर x। ठीक है, x रेज़ टू पावर x प्लस y रेज़ टू पावर y क्या बनता है 2 का स्क्वायर प्लस -3 रेज़ टू पावर -3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस 1/-27। ठीक है, -27 कैंसिल आउट हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है हमारा, इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, आप इसकी वैल्यूज ऐसे, बाकी आप सिंप्लीफाई करते रहो, मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा इन सबको। ठीक है, टाइम कम है अपने पास, ठीक है थोड़ा, तो सिंप्लीफाई आप लोग करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर दिया एंड हमारा काम हो गया। ठीक है, जिनको पता है वैल्यूज पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं तो उन्होंने कर लिया होगा आराम से, एंड जिन्होंने नहीं पता उनको मैं कह रहा हूँ ना, मेरे विश्वास रखो, मैं ला रहा हूँ लेक्चर हमारे लिए इस चीज़ को भी। ठीक है, ऐसा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं देखो। ठीक है, ये चैप्टर वैसे उतना 9th के हिसाब से उतना ज़्यादा वो टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट निकाल रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं इसके लिए 2-3 पार्ट बना सकता हूँ चाहूँ तो, अगर मेरे को इसको पूरा बेसिक के लिए चालू करना पड़े, लेकिन मैं 9th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लग रहा है टाइम इसमें। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, सॉल्व फॉर एक्स वाला। सॉल्व फॉर एक्स, अच्छा अब सॉल्व फॉर एक्स वाले देखते हैं ध्यान से, इसमें इक्वेशन वाला पार्ट आने वाला, क्या आएगा देखते जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रेज़ टू पावर x - 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2y - 3 इज इक्वल टू 2 to 5। ठीक है, 2 to 5। अब आप लोग सोचो कि भैया इसको कैसे सॉल्व करना है, मुझे पता है भाई बच्चे भी हैं यहाँ पे कई सारे, उनको कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे करना है। देखते हो 2 to 5 है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या देखते जाना ध्यान से, 3 रेज़ टू पावर x - 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2y - 3। क्या मैं लिख सकता हूँ कि 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, कह सकता हूँ, किसको नहीं पता अगर आपको 15 का स्क्वायर क्या, आप गूगल अभी कर लो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके एंड आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो 15 को। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, देख आ जाओ 3 रेज़ टू पावर x - 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2y - 3। अच्छा आप कैसे करोगे, 15 में क्या होता है 3 into 5 लिख सकते हैं, 3 into 5 का होल स्क्वायर ले लो। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3x - 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2y - 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो यार यहाँ पे क्या हमारे पास बेसेस सेम आ गए, यहाँ पे, हाँ भैया आ गए बेसेस सेम, पावर्स आ गई सेम, नहीं पावर तो सेम नहीं है, तो क्या करना है बच्चे, आओ सॉल्व करो इसको। 3x और 3x - 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी।
मैं बता रहा हूँ अभी जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, मतलब मुझे पता है नए बच्चे हैं काफ़ी इस लेवल में, इसमें इक्वेशन में, तो मैं बता रहा हूँ उनको नहीं आ रहा होगा अगर समझ, तो मैं लाने वाला हूँ लेक्चर, टेंशन मत लो। आप अभी जैसे कर रहा हूँ करते रहो, सिंपल। और 5 के केस में क्या लिखूंगा मैं लिख सकता हूँ कि 5 के केस में कि 5 रेज़ टू पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और कर रहा हूँ मैं y को लिख देता हूँ 5/2 इज इक्वल टू 2.5 कैंसिल आउट करके, ठीक है। 2.5 इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। आई होप आपको आपके क्लियर है, एंड अगर क्लियर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को कमेंट कर देना अपने क्वेश्चंस को, एंड हाँ मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा, ज़रूर दूंगा, आई प्रॉमिस मैं दूंगा उनका सॉल्यूशन। एंड हाँ आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा ट्राई आउट करना, मैं आपको क्वेश्चन सेट इसका दे दूंगा एक PDF बना के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अटैच करके, एंड आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, वो प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है। मुझे पता है कई लोगों को प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए हम एक प्रूफ वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कोई क्वेश्चन जो आपको डाउट हो वो मैं सॉल्व करूँ आके यहाँ पे, तो आप मुझे कह सकते हो कमेंट सेक्शन में पर्सनली, ठीक है, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करूँगा। अब ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ ये इतने, मतलब कि देखो यार, टीचर हूँ मैं आप लोगों का, यहाँ पे गुरु जी हूँ मैं आप लोगों का, श्रेय भैया हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं फ्रैंकली बताता हूँ कुछ चीज़ें, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन होते हैं, सच बताऊँ तो सच बता रहा हूँ, बहुत बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन होते हैं भाई। तुम्हें पता है क्या चीज़ है, फिर भी आप प्रूफ करवाना है तुम बच्चों से, बच्चों का दिमाग चाटते हैं। कोई बात नहीं यार, हम तुम्हारा दिमाग चटवाने से बचाते हैं। अभी देखते जाओ, क्वेश्चन है हमारा, डरना मत, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बाय एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 वाई रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस वाई रेज़ टू पावर माइनस 1 जेड रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस जेड रेज़ टू पावर माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब भाई मुझे पता कई लोग कहेंगे हैं भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, तो उन लोगों को कहूँगा भाई डरो मत, मैं हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को। देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड को लिख सकते हैं कि आपने पढ़ा पावर नेगेटिव होती है, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/xz या zx जो लिखना है इज इक्वल टू xyz। आप क्या करते हैं जनरली प्रूफ वाले क्वेश्चन में, आप क्या करो सेपरेट कर दो, LHS अलग RHS अलग, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, RHS में साइड नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। RHS साइड अभी मैं 2 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ, ठीक है, होल्ड पे दे देते हैं हम RHS साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। आगे हम क्या करने वाले देखते जाओ, आगे करते हैं एलसीएम ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, अपना ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड में रहेगा, डॉट पूरा डिवाइड में रहेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना, कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा एक्स वाई जेड। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मुंह पे लिख के लाना बिल्कुल छाप देना, बिल्कुल एकदम जोश में लिखना है हैंस प्रूव्ड आपको, ठीक है। बता रहा हूँ आप लोगों को मस्त मजे आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो डरते नहीं है किसी क्वेश्चन से, मैथ्स के बारे में बताता हूँ एक बात, किसी भी क्वेश्चन से डरने का नहीं होता, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मस्ती करो मैथ्स के साथ, तब मैथ्स बनती है। ऐसे अगर आप डरोगे मैथ्स से तब तो काम नहीं चलेगा। तो यही था मेरा आज का लेक्चर इंडिसेस वाला, एंड इसमें हमने इंडिसेस का पूरा चैप्टर हमने कवर अप कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन आपके सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।